नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। हीरानगर इलाके में संदिग्ध गतिविधि के बाद तलाशी अभियान हुआ शुरू। सलादी इलाके में जंगल के पास देखी थी संदिग्ध गतिविधि। 3 अज्ञात व्यक्तियों के देखे जाने के बाद चलाया गया अभियान। ऑल जे एंड के डेली वेजर्स कल जाएंगे काम छोड़ो हड़ताल पर। इस दौरान डोगरा चौक में करेंगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर कर रहे संघर्ष। छह जून को पीएम कटरा से कश्मीर के बीच ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कटरा में रैली कर विकास परियोजनाओं पर देंगे संबोधन। नई रेल सेवा से अमरनाथ यात्रियों को आवाजाही में मिलेगी बड़ी राहत। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षण की मांग। कहा, वक्त है कश्मीरी मुसलमानों पर लगे कलंक को मिटाने का। अमरनाथ यात्रा में स्थानीयों की भागीदारी और कैदियों की रिहाई की भी उठाई मांग। महबूबा मुफ्ती ने मेला खीर भवानी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, खीर भवानी मेले में कश्मीरी पंडितों का स्वागत करने स्वयं जाएंगी। ये पहल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर मेल मिलाप का होगी प्रतीक। विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने की अहम बैठक। इसमें विभिन्न सदन समितियों के अध्यक्षों ने लिया हिस्सा। बैठक में वित्तीय और अन्य समितियों की कार्यप्रणाली पर हुई चर्चा। जम्मू रेलवे स्टेशन पर बम की फर्जी कॉल मिली। जम्मू पुलिस और रेलवे स्टेशन ने तुरंत तलाशी अभियान चलाया। कुछ संदिग्ध नहीं मिला। फर्जी कॉल करने वालों की पहचान के प्रयास जारी। दलवास बटोत में बस व टैंकर की हुई टक्कर। हादसे में करीब दर्जन भर लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल। कठुआ में स्मार्ट मीटर लगाने आई टीम को झेलना पड़ा विरोध। लोगों ने स्मार्ट मीटरों को लेकर कर्मचारियों से की बहस। कहा, बिजली आती नहीं फिर क्यों लगाने दें स्मार्ट मीटर। कश्मीर के संभागीय आयुक्त ने खीर भवानी की तैयारियों का लिया जायजा। उन्होंने गांदरबल के तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर का किया दौरा। कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा में नहीं रहेगी कोई कमी। गांदरबल में पानी के गड्ढे में गिरने से 2 वर्षीय बच्चे की मौत। बच्चे के लॉन में खेलते समय पेश आया हादसा। मृतक की पहचान गिंगियार गुंद निवासी गुलजार अहमद के बेटे माहिर अहमद चौहान के रूप में हुई। बुधल में जम्मू कश्मीर बैंक शाखा मामले में लोगों से मिली जांच टीम। लोगों ने मामले को लेकर टीम को सौंपा एक ज्ञापन। कहा, निष्पक्ष हो इस पूरे मामले की जांच। उम्मीद योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ हुआ लाखों का घोटाला। महिलाओं की जानकारी के बिना उनके नाम पर लिया गया लोन। डीसी सांबा से मिलकर की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डॉक्टर द्राक्षांत राबी ने श्रीनगर में ईद उल अजहा तैयारियों का लिया जायजा। कहा, पूरे कश्मीर में सभी स्थानों पर इंतजाम पुख्ता। उन्होंने तमाम सुविधाओं का लिया जायजा। मंत्री जावेद राणा, सतीश शर्मा और सलाहकार नासिर सोगामी ने जम्मू डिवीजन में ईद उल अजहा तैयारियों की समीक्षा। तैयारियों का उद्देश्य त्योहार को शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाना सुनिश्चित करना। डॉक्टर करण सिंह ने तुलमुला स्थित खीर भवानी मंदिर में किए दर्शन। श्रद्धालुओं से वार्षिक यात्रा में भाग लेने की अपील। कहा, मेले की शांतिपूर्ण और सुरक्षित व्यवस्था के लिए प्रशासन और ट्रस्ट ने व्यापक तैयारी की। कल से शुरू होने वाले वार्षिक मेला खीर भवानी के लिए सारी तैयारियां पूर्ण। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने कहा, पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ, एम्बुलेंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और फर्स्ट एड केंद्र कर दिए गए हैं तैनात। कृष्णानगर में मंदिर का रास्ता बंद किए जाने से लोगों में गुस्सा। एमएलए अरविंद गुप्ता ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों की सुनी शिकायत। अभिनव थिएटर के अलावा कृष्णानगर वाले रास्ता बंद करने पर हो रहा विरोध। जम्मू में एनएसयूआई ने जम्मू विश्वविद्यालय के गेट के बाहर किया प्रदर्शन। कहा, यूनिवर्सिटी के अंदर वाहनों का जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। सभी के लिए होने चाहिए एक जैसे नियम कानून। कुलगाम के मंजगाम स्थित खीर भवानी स्थल से चंदन वृक्ष यात्रा की हुई शुरुआत। ये यात्रा पीर पंजाल की पहाड़ियों में स्थित पवित्र चंदन वृक्ष तक पहुंची। ये चंदन वृक्ष कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए आध्यात्मिक परंपरा का माना जाता है प्रतीक।
बनी बसोली मार्ग पर एक वाहन पलटने से 6 लोग घायल, वहीं इस हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। मृतकों की पहचान भगत राम और बिशन दास के रूप में हुई। कठुआ में उद्घाटन के बाद भी बंद पड़ी मल्टी स्टोरी पार्किंग। विभाग बोला टेंडर किए हैं पर कोई लेने नहीं आया। इस बार उम्मीद है कि कोई टेंडर जरूर डालेगा। सावा पुलिस ने 3 कुख्यात ड्रग तस्करों की 81 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्क। मोहम्मद यूनुस, मासूम अली और शमसदीन की थी ये संपत्ति। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई ये कार्रवाई। बिलावर के ददवारा में 4.29 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। एक ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान अंकित सुपोलिया निवासी धर्मकोट के रूप में हुई। उधमपुर पुलिस ने सुंदरानी टिकरी में मेडिकल शॉप को किया सील। अनुसूची H1 दवाओं की अवैध बिक्री करने का आरोप। संबंधित बिक्री या खरीद रिकॉर्ड भी पुलिस ने किया जब्त। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली में मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को पकड़ा। आरोपी की पहचान अमन सिंह ठाकुर निवासी उधमपुर के रूप में हुई। उसके पास से 2.3 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। अखनूर पुलिस ने नियमित गश्त के दौरान चोरी की गाड़ी की बरामद। 14 और 15 अप्रैल की मध्य रात्रि को रिहाड़ी जम्मू से हुई ये चोरी। पुलिस कर रही मामले की गहनता के साथ जांच। शोपिया में हुई इस मौसम की भारी ओलावृष्टि, कई स्थानों पर 1 फीट तक जमा हुए ओले। किसानों के चेहरों पर गहराई चिंता की लकीरें। यात्रा के दौरान यात्री के छूटे बैग को चेकिंग स्टाफ ने लौटाया वापस। ट्रेन संख्या 22439 से नई दिल्ली से पठानकोट आया था यात्री। जम्मू के टिकट निरीक्षक ने गाड़ी के जम्मू स्टेशन पर पहुंचते ही बरामद किया बैग। कमांड एरिया डेवलपमेंट निदेशक ने सांबा के कंडी क्षेत्र का किया दौरा। उन्होंने वहां चल रहे कार्यों का भी किया निरीक्षण। गगवाल, राजपुरा आदि इलाकों में कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण। कटरा में 2 विभिन्न स्थानों पर 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। एक युवक का शव बीती रात मिला तो दूसरे का सुबह बस स्टैंड के निकट से मिला। इनकी पहचान 22 वर्षीय सौरभ डोगरा और 26 वर्षीय जोगिंदर कुमार के रूप में हुई। जम्मू नगर निगम ने शहर में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने के लिए अभियान किया तेज। कमिश्नर ने कहा 30 से 35 टीमें रोजाना 400 से 500 लाइट्स की कर रही मरम्मत और मई माह में 9497 शिकायतें की गई हल। बांदीपोरा के गूंज जहांगीर में शरारती तत्वों ने काटे दर्जनों सेब के पेड़। 20 बागवानी परिवारों की आजीविका पर गहराया संकट। पीड़ितों ने जांच की मांग करते हुए मुआवजा देने की अपील की। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने महराज मलिक के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा महराज मलिक का रवैया बेहद गलत। विधायक के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर में आज और कल बारिश आंधी की संभावना। मौसम विभाग के निदेशक बोले 4 से 8 जून तक मौसम आमतौर पर रहेगा खुश्क, जबकि 9 से 10 जून तक अधिकांश क्षेत्रों में खुश्क मौसम रहेगा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।